ओ सभी धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। ईश्वर ने एक जाति बनाई मानव और उसका धर्म बताया मानवता। और ईश्वर ने मानव जाति के लिए रचना की वेदों की। वेद क्या है? आत्मा और परमात्मा से संबंधित आध्यात्मिक विज्ञान और प्रकृति से संबंधित भौतिक विज्ञान के गुण कर्म स्वभाव के बारे में तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान विज्ञान की सही जानकारी की पुस्तक को वेद कहते हैं। वेद हमें प्रकृति से संबंधित ब्रह्मांड और सृष्टि को जानने का ज्ञान मिलता है। वेदों से हमें आत्मा को जानने का ज्ञान मिलता है। वेदों से हमें परमात्मा को जानने का ज्ञान मिलता है। वेदों से हमें ईश्वर भक्ति का ज्ञान मिलता है, जिसमें मनुष्य सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्मी बनकर समाज हित के कार्य करके सब दुखों से मुक्ति और परम आनंद मोक्ष को प्राप्त होता है। वेदों में 3 कांड है। नंबर 1 ज्ञान कांड, नंबर 2 कर्म कांड, नंबर 3 उपासना कांड। ज्ञान कांड आत्मा परमात्मा और प्रकृति से संबंधित लोक परलोक के रहस्यों की यथार्थ वास्तविक जानकारी को ज्ञान कांड कहते हैं। ज्ञान कांड का अध्ययन करने से मनुष्य की बुद्धि में विकास और शुद्धि आती है, जिसमें मनुष्य को सत असत, क्या सही क्या गलत की सही जानकारी का बोध होता है। कर्म कांड मन, इंद्रिया और शरीर से कार्य करने की क्रियाओं के रहस्य की जानकारी को कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड का अध्ययन करने से मनुष्य के कर्मों में शुद्धि आती है, जिसमें मनुष्य को कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, धर्म अधर्म के स्वरूप का यथार्थ बोध होता है। उपासना कांड आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सभी बुराइयों को दूर करने और ईश्वर के समीप जाने की क्रिया को उपासना कांड कहते हैं। उपासना कांड के पढ़ने पढ़ाने से मनुष्य के मन में शुद्धि आती है। वेद हमें बताते हैं शरीर एक मंदिर है। यह आत्मा का निवास स्थान है, जिसमें आत्मा मन, बुद्धि और कर्मों में शुद्धि से मोक्ष योनि और अशुद्धि से भोग योनि को प्राप्त करता है। वेद हमें बताते हैं शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, आत्मा सत्य कर्म और धर्म से पवित्र होता है। परमात्मा निस्वार्थ परोपकार निष्काम कर्मों से खुश होकर के बदले में जीव आत्मा को सब दुखों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। वेद ज्ञान का आचरण अहिंसा से युक्त शुद्ध आहार, सत्य से युक्त शुद्ध विचार, चरित्र से युक्त शुद्ध आचरण जितेंद्रिय, योग विद्या से युक्त शुद्ध उपासना के माध्यम से ईश्वर को जानना और पाना। वेद हमें बताते हैं ज्ञान का अर्थ है सही जानकारी का होना, अज्ञान का अर्थ है गलत जानकारी का होना। विद्या का अर्थ है तत्व ज्ञान, जड़ और चेतन के स्वरूप की सही जानकारी का होना। अविद्या का अर्थ है तत्व ज्ञान, जड़ और चेतन के स्वरूप की गलत जानकारी का होना। ज्ञान योग
आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जड़ और चेतन के स्वरूप को यथार्थ जानना ज्ञान है। ज्ञान के साथ परमात्मा से जुड़ना ज्ञान योग है। नमस्कार।